अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं कश्मीर की मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैहि के मस्कन के पास खड़ा हूँ। लोलाब में ये एक इलाका है, वरनऊ एक गांव है और उस गांव में ये इलाका है अनवराबाद। इस गांव को और इस इलाके को हजरत के नाम की तरफ ही मंसूब किया गया। और इस वक्त जो आप मेरे सामने ये घर देख सकते हैं, ये जो कदीम सा घर नजर आ रहा है, पुराना घर, ये दरअसल लोगों का कहना ऐसा है कि इस घर की निस्बत हजरत की ही तरफ है। बाकी हकीकत हाल से अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर वाकिफ है। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह मोहताज तारुफ नहीं है। 1875 में उनकी पैदाइश होती है और इसी गांव में पैदाइश होती है, यहीं पे उनकी परवरिश भी होती है। उनके जो वालिद मोहतरम थे वो भी आलिम दीन थे और इनकी बेहतरीन तरबियत होती है, यहाँ तक कि वो बड़े आलिम दीन बन जाते हैं, बड़े मुहद्दिस बन जाते हैं और अहादीस नबविया की भरपूर अंदाज में खिदमत अंजाम देते हैं। आज तक हम सब उनकी किताबों से जो है इस्तिफादा करते हैं और पूरी दुनिया इस्तिफादा कर रही है। आइए हम इंशाअल्लाह आगे चलते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उस वक्त उस जमाने में किस तरह का घर हुआ करता था और इन तमाम कम वसाइल होने के बावजूद उन्होंने कैसे दीन की मेहनत की और दीन का इल्म हासिल किया और अल्लाह ने इन्हें कितने ऊंचाई तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ले गया। आप इस घर को देख सकते हैं, आप छत को देखें, दीवारों को देखें और इन तमाम जगहों को देखें कि ये घर किस तरह है और किस तरह वो जिंदगी यहाँ पे गुजारते थे कम वसाइल के बावजूद भी, बड़ी मेहनत की दीन को हासिल करने के लिए। और आजकल हमारे यहाँ तमाम वसाइल हैं लेकिन उसके बावजूद जो है हम कमी कोताही करते हैं दीन को हासिल करने में। और इस तरफ भी बाज कमरे मौजूद हैं और ये ऊपर का जो हिस्सा है छत की तरह है। बाज हजरात का ये भी कहना है कि ये मकान दरअसल उनके भाई का है लेकिन निस्बत उनकी तरफ हो गई। बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। ये गांव वही है, ये बस्ती भी वही है जहां पर हजरत की विलादत हुई और परवरिश हुई। यहाँ उनके घर के करीब एक चश्मा भी है जिसकी निस्बत भी उन्हीं की तरफ की गई है और इसे चश्मा अनवर कहकर पुकारा जाता है। हजरत रहमहुल्लाह का इंतकाल 1933 में होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हजरत के दरजात को बुलंद फरमाए और उनके इल्म से पूरी उम्मत को इस्तिफादा करते रहने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।